बिग स्टॉक्स। एक स्टॉक तो नजर रख रहा हूं मैं पीवीआर पे, वो बढ़िया से रिव्यू के बाद। अदरवाइज बिग स्टॉक्स और कौन से? देखिए, बिगेस्ट स्टॉक लार्सन एंड ट्यूब्रो, और ये आशीष हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था, ये स्पॉटलाइट में भी आया था लार्सन एंड ट्यूब्रो। हमारा पर्सपेक्टिव लार्सन एंड ट्यूब्रो पे रैली का इसलिए था कि अगर वो अर्ली इलेक्शन वाली बात होगी तो प्री इलेक्शन रैली होगी, तो प्री इलेक्शन रैली का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी लार्सन एंड ट्यूब्रो होगा। ये हमारी अप्रोच थी। मार्केट में कई बार क्या होता है ना, आप अप्रोच किसी एक रीजन से लेते हैं और रीजन कुछ और आ जाता है। हमारी अप्रोच एलएनटी पर बुलिश होने की ये थी, लेकिन आ गया बड़ा सबसे बड़ा ऑर्डर। सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने बहुत पॉजिटिव कमेंट्री दी है, और 3240 का एलएनटी का टारगेट है। आप पढ़िए, वो सब कह रहे हैं कि ये सऊदी अरामको, और अभी तो $10 बिलियन के ऑर्डर और देने की तैयारी है, जिसमें लार्सन एंड ट्यूब्रो फ्रंट रनर होगा। तो लार्सन एंड ट्यूब्रो की कितनी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, आप ये सोचिएगा। और ये मुझे लग रहा है लार्सन एंड ट्यूब्रो नहीं, पूरी की पूरी कैपिटल गुड स्पेस जो है ना इंडिया में अब रैली करेगी, तो लार्सन एंड ट्यूब्रो पर हमारी क्लियरली नजर रहेगी। खैर, लार्सन एंड ट्यूब्रो का एग्जीक्यूशन जो है वो सबसे परफेक्ट रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये एक क्लासिकल एग्जांपल है लार्सन एंड ट्यूब्रो की, अगर पीएसयू और प्राइवेट के बीच में ढंग से पार्टनरशिप हो तो किस तरीके की कंपनी बन सकती है और किस तरीके का एग्जीक्यूशन हो सकता है। तो ये लार्सन एंड ट्यूब्रो के लिए मुझे लग रहा है कि एक बड़ा पॉजिटिव है। कल बड़ी रैली हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज भी और 2-3% का मूव बाकी है लार्सन एंड ट्यूब्रो में। दूसरा स्टॉक जो है वो हमने कल भी डिस्कस किया था आशीष। अगेन ये स्टॉक हम वॉच आउट कर रहे थे टेक्निकल रीजन से कि ब्रेकआउट दिख रहा है, कुछ ना कुछ ब्रेकआउट दिख रहा है। कल उन्होंने नया सीईओ अपॉइंट कर दिया। वो जो नए सीईओ है उनकी एज है 47 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। एक इन्वेस्टेक ने भी रिपोर्ट लिखी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, 40 से 50 साल की उम्र के बीच में अगर कोई कंपनी उस सीईओ को अपॉइंट करती है ना, आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए इंडिया में पिछले 20 साल का, नॉर्मली वो कंपनियां बहुत अच्छा करती हैं। चाहे वो नंदन नीलेकनी हो इन हिज 40s, चाहे वो अपना टीसीएस के सीईओ गोपीनाथन जी थे, वो भी अर्ली 40s में थे। आप उठा के देख लीजिए प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड, एसआरएफ आप प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड में उठा के देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ इवन एचडीएफसी बैंक, जब आदित्यपुरी एक टाइम पे अपॉइंट हुए थे तब उस समय पर कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए आप जिसने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। 40 to 50 ईयर्स का कोई अगर सीईओ आता है, कोई लीडर आता है, तो उसके एक अलग विजन होता है, उसकी एक अलग थॉट प्रोसेस होती है, और वो कंपनी को आगे लेके जाती है। अब कल चल चुका ये स्टॉक, पहले भी चल चुका, तो हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे, लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ से ये जो इसने पिछले 3-4 साल में एक बेयर मार्केट देखी थी, उसका खत्म होने का टाइम आ गया है मेरे ख्याल से यूनाइटेड ब्रूअरीज का। और अब ये स्टॉक आगे जाके आपका पोर्टफोलियो स्टॉक बन सकता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर पूछेगा ऑब्वियसली, लेकिन इस पर मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ जो नया चेंज हुआ है इसको लेकर। और एक आखिरी स्टॉक में जोड़ रहा हूँ, वो उसका कलर नहीं दे सकते क्योंकि वो डिपेंड करेगा सैट क्या डिसीजन लेता है। आज सैट में हेयरिंग है जी एंटरटेनमेंट वाले मामले की, वो जो पुनीत गोयनका वाला मामला फंसा हुआ है। अगर तो सैट ने पुनीत गोयनका की जो प्ली है वो रद्द कर दी, कह दिया कि नहीं, सेबी का केस एकदम मजबूत है, अगर वो हो गया तो जी 10% भागेगा। सीधा है, सिंपल हिसाब है। अगर तो वो रद्द हो गया तो सिंपल जी 10% भागेगा। नहीं किया और कहा कि नहीं सेबी को ये हम ओवरटर्न कर रहे हैं, तो मामला फिर फंस जाएगा, फिर ये स्टॉक वापस 250-60 पर आ जाएगा। तो वो बाइनरी इवेंट है, उस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, ये हो गए इंटरेस्टिंग 3 स्टॉक्स, खासतौर पे लार्सन एंड टूब्रो और यूनाइटेड ब्रेवरीज। 40 से 50 साल के बीच वाले सीईओज, जो भी हेड हंटर से ध्यान रखें, मैं भी उसी एज ब्रैकेट में पड़ता हूं। अरे एक चीज और, डायरेक्टर साहब जरा यू